उम्रा हाँ। तुम्हारी शादी कर दी? ना। शादी करना दी? ना। पापा को छोड़ के जाओगी? ना। ना। अम्मी को छोड़ के जाओगी? ना। याद आएगी हमारी उम्र की, हाँ। और पापा रोएंगे और मैं रोऊंगी, भाई भी रोएगा, कहेगा मेरी उम्र बहन जा रही है। तू भी रोएगी रोएगी, दूसरे घर भेज देंगे तुझे, तेरी शादी करा देंगे। तो शादी हो जाए तू अपने घर चली जाई, फिर रोएगी, अले मेरे पापा, अले मेरी अम्मी, याद कर 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 रोएगी। भाई कहेगा मेरी उम्र अपी कहाँ जा रही है, वैसे याद कर 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 रोएगा। शादी जब लगाई थी, शादी नहीं करोगी तो पापा पास रहोगी, अम्मी पास भी रहोगी, तो रोगी तुम शादी होगी तो नहीं करोगी शादी। किसके पास रहोगी तो? मम्मी के पास, पापा के पास। अच्छा, अम्मी पापा पास रहोगी। अच्छा, तो तुम्हारी शादी ना करें, हम अपने पास रखें, हमारी सेवा करेगी, काम करके दिया करेगी सारी। अच्छा, तो तुम पढ़ाई कर लो, तब तुम मत जाना, फिर है पापा पास रहना, पापा पास ही रहोगी। और पापा तुम्हारे भेजेंगे तब कहेंगे बारात कर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं इस उम्रा को, ये उम्रा बहुत परेशान करती है। परेशान तो नहीं करोगी? पापा से हाथ जोड़ के कैसे कि पापा मुझे मत जान दो, मत जान दो, मैं नहीं जाऊंगी, कहेगी? कहना पापा मैं नहीं जाऊंगी है। रो मत, तुम शादी अभी थोड़ी कर रहे हैं, शादी अभी थोड़ी ना करेंगे तुम्हारी, बड़ी हो जाओ तब कर देंगे, नहीं करोगी? अच्छा, पापा अपने पास रहोगी। देखो फ्रेंड, कितना प्यार होता है बेटियों में। बेटियां हमेशा सिर्फ माँ बाप की फिक्र सोचती हैं, माँ बाप से दूर होने की कभी कोशिश नहीं करती हैं, सोचती हैं माँ के पास रहूं। एक शादी का नाम सुन के बेटी रो पड़ती है कि शादी का नाम लफ्ज़ माँ बाप से बिछड़ना होता है। हर बेटी की, छोटे से भी अभी बेटी है, रोने लगती हैं यही सुन के, शादी का नाम सुन के कि शादी होगी हमारी, हम पराए घर जाने वाले हैं। तो हर बेटी हर जैसी, और बेटे जैसी तो बिल्कुल नहीं। बेटा देखो कभी भी शादी करके सेटल हो जाता, अलग हो जाता, मगर बेटी हमेशा माँ बाप के लिए तरसती है, बिछड़ सोचती शादी कितनी पैदा, फिर भी अपने माँ बाप के लिए तरसती है, रोती है हम अपने माँ बाप के पास होते, काश हम अपने खुशियों में कोई त्योहार हो तो माँ के पास होते, पापा के पास होते, भाई बहनों के पास होते। कोई लड़की शादी, बहुत से माँ बाप सोचते हैं, बहुत से परिवार सोचते हैं शादी हो जाएगी बेटी भूल जाती, बेटी कभी भी नहीं भूलती, बेटी हमेशा याद करती है अपने माँ बाप को, समझे? बेटी हर वक्त सोचती है कि कोई सा बहाना मिले मैं अपने घर जाऊं, मतलब अपने मैके जाऊं घूमने के लिए, देखने के लिए घर बार मेरा कैसा, मेरे बहन भाई कैसे हैं। उसे शादियों का शौक़ नहीं होता, मैके में शादियां होती हैं, पार्टियां होती हैं, सिर्फ उसे भाई बहनों का देखने को होता है। शादियों में जाती हैं, शादियों में कम रहती हैं, माँ और भाई लोगों के पास ज़्यादा रहती हैं बेटियाँ। हमेशा याद रखो, बेटियाँ कोई बहाना ढूंढती हैं, कोई बहाना ढूंढती हैं कि हमारे घर कोई प्रोग्राम हो या हम जाएं, प्रोग्राम का इंतज़ार नहीं देखती हैं, वो सोचती हैं हमारे माँ बाप देखने को मिल जाएंगे, भाई बहन देखने को मिल जाएंगे, इस मारे जाती हैं वो बेटियाँ। बेटियाँ शादी के लिए देखो कितना रोती हैं कि शादी नहीं करेंगे। बेटी हमेशा, बेटी का अगर बस चलता होता तो बेटी कभी शादी नहीं करती, मगर माँ बाप कर देते हैं तो हो जाती। कुछ लड़कियां नहीं कर लेती हैं, कुछ लड़कियां नहीं हैं जो वो अपने माँ बाप सोचती हैं साथ में रहे, मगर समाज के चक्कर में उन माँ बाप को भी शादी करनी पड़ती है। तो हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हर लड़का एक जैसा नहीं होता दुनिया में। ये 5 उंगलियां हैं, एक बराबर नहीं है। तो हमेशा याद रखो, बेटी को लाड़ों से पालो। बेटियां बहुत रहमत होती हैं, ऊपर वाले कहते हैं जिन घर में 3 बेटियां होती हैं उनके हाथ तो कभी भी पैसा दौलत परेशानी कभी किसी चीज़ की नहीं होती है। और जन्नत बनाती हैं माँ बाप के लिए बेटियां, बेटे नहीं सजाते हैं, बेटियां दुआ मांगती हैं। बेटे तो जब रख गई बस
चले गए अपने काम में लग गए। और बेटियां ही दुआ मांगती हैं, कुरान पढ़ पढ़ के मांगती हैं दुआ कि मेरी अम्मी को जन्नत नसीब कर, मेरे बाप को जन्नत नसीब कर। तो बेटियां को बोझ समझने वाले बोझ ना समझें, बेटी बहुत रहमत होती है। बेटियां रहमत वालों के घर में आती हैं। देखो मेरे घर में 2 बेटियां 1 बेटा है। अल्लाह ने क्यों दी होंगी मुझे 2 बेटियां और 1 बेटा? अल्लाह ने सोच समझ के ही मुझे बेटियां दी हैं। बेटियां हर किसी के घर में नहीं होती, बेटियां किस्मत वालों के घर में होती हैं। बेटी के सामने कह तो सिर दुखता है, बेटा कहेगा नौटंकी है और बेटी कहेगी लाओ मैं माँ दबा दूँ, रो पड़ेगी कि क्या हुआ मेरी माँ को। हमेशा याद रखो बेटियां अपनी अच्छी होती हैं। बेटियां नहीं कह रही हूँ बेटे को ना समझो, बेटे को भी समझो, मगर बेटी को कभी बोझ ना समझो। बस यही कहना मेरा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।